हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लोग रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे ना। किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक नंबर लाइन खींचना पड़ेगा। मान लेते हैं कि एक कोई रेशनल नंबर हम मान लेते हैं कि 5/6 5/6 क्या एक रेशनल नंबर है, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये 5/6 है कहाँ पर लाई करता है, तो 5/6 किसके बीच में होगा, 5/6 0 से बड़ा होगा है और 1 से छोटा होगा, यानी 0 से 1 के बीच में लाई करेगा होगा। क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन खींचेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 0 है, 0 से 1 यूनिट बढ़ा लेंगे, 1 यूनिट, ठीक है। 0 से 1 यूनिट दूरी पर 1 होगा, इसके बाद 2 होगा, इधर पे -1 होगा और यहाँ पर -2 होगा, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में क्या है, 5/6, यानी 0 से 1 के बीच में 5/6 होगा, यानी यही कहीं पर होगा। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर कितना है, 6, यानी 0 से 1 का जो दूरी है, लेंथ है, उसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या बोलता है कि इस 0 से 1 की जो दूरी को 6 पार्ट में हमने इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया, उसका 5th डिवीजन, इसके 6 डिवीजन का 5th डिवीजन 1 2 3 4 5, ये 5वां डिवीजन है। तो यही जो लाइन है, यही जो पॉइंट है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5/6। अगर हमें बोला जाता कि 3/2 को रिप्रेजेंट करो, तो ये 3/6 को है ना, तो क्या होगा, 3rd डिवीजन 1 2 3, तीसरा डिवीजन मान लीजिए क्यू है, क्यू बराबर करेगा 3/6। अगर बोलता है कि चलो हमें 2/6 रिप्रेजेंट करके दिखाओ नंबर लाइन पे, तो क्या होगा, पहला डिवीजन दूसरा डिवीजन, ये वाला जो होगा आर बराबर पॉइंट आर मान लेते हैं, ये क्या होगा 2/6 के बराबर होगा, नहीं ये वाला पॉइंट 2/6 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से किसी भी नंबर को हम लोग, किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर बोलता है कि चलो क्या करो, -3/2 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पर, -3/2 को। अब देखना है -3/2 कहां पर लाई करेगा, -3/2 कहां पर लाई करेगा, इसको लिख सकते हैं -1 होल 1/2, है ना। यानी ये -1, ये -3/2 क्या है, तो -1 से थोड़ा बड़ा और 2 से छोटा, यानी -3/2 क्या होगा, लाई करेगा किसके बीच में, तो -1 और -2 के बीच में, ठीक है। -1 और -2 के बीच में लाई करेगा। तो क्या करना है, एक नंबर लाइन लेना है, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया और ये मान लेते हैं -2 है। ध्यान देने वाली बात है, ये जो 0 और -1 के बीच का जो दूरी है, वही -2 और -1 के बीच का दूरी होगा, ठीक है। नंबर लाइन पे क्या समझे, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर को, ठीक है। अब -3/2 क्या होगा, तो -1 और -2 के बीच में होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो -1 से कितना बड़ा है, 1/2, तो 1/2 यानी कि -1 और -2 के बीच का दूरी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना। और जो दूसरा पहला पार्ट है ना, पहला डिवीजन, दूसरा डिवीजन का पहला डिवीजन जो होगा, वही क्या होगा, -3/2 के
बराबर हो गया, यानी ये पॉइंट पी क्या है -3/2, यानी -1 से थोड़ा बड़ा क्या -3/2, लेकिन -2 से छोटा है, यानी इसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, अगर बोला जाता है कि चलो -5/6 को रिप्रेजेंट करो, तो -5/6 कहां पर है, तो ये -5/6 0 से तो छोटा है और -1 से बड़ा है ना, यानी 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। अब क्या बोले थे कि डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर कितना है 6, तो -1 0 का जो लेंथ है उसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो थोड़ा इसको और बड़ा कर देते ताकि हम आसानी से डिवाइड कर सकें। तो 1 2 3 4 5 6 ये लिखते हैं 0। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 डिवीजन का 5वां डिवीजन, 1 2 3 4 5 ये 5वां डिवीजन है, तो ये p बराबर क्या होगा -5/6। तो इस तरह से किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर लिखा जा सकता है। To find rational number between two rational numbers, दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर लिखने के लिए बोला जाएगा। तो एक बात तो पहले ये पता होना चाहिए कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होता है। कितना होता है, इनफिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसका कुछ मेथड्स हैं। क्या मेथड्स हैं, अगर बोला जाए कि किसी दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर लिखो, है ना, राइट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। जैसे अगर बोले कि चलो 3 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर लिखो, ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 और 4 का एवरेज निकालेंगे, 3 + 4/3 मीन वैल्यू, तो 4 3 7/2 यानी 3 × 6 = 7, 3.5, यानी ये जो बीच वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 3 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर होगा, 3.5। अब 3.5 के बीच और 3 के बीच में भी एक रेशनल नंबर लिखा जा सकता है। वो रेशनल नंबर क्या होगा, तो 3 + 6 7 7/2 फिर डिवाइड कर देंगे, तो इसके बीच का एक रेशनल नंबर आ जाएगा, तो क्या होगा 6 7 13/4। तो ये जो नंबर होगा, ये जो रेशनल नंबर होगा 13/4, तो 3 और 7/2 के बीच में लाई करेगा। ये वाला नंबर है, तो 13/4। अब 13/4 और 3.5 के बीच में यानी कि 7/2 के बीच में एक रेशनल नंबर लिखा जा सकता है। 13/4 और 3 के बीच में एक रेशनल नंबर लिखा जा सकता है। कैसे, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करके तो इसके बीच का एक नंबर आ जाएगा, यानी 3 + 13/4/2, 4 × 12 25/8, इसके बीच में एक नंबर आ जाएगा 25/8। और 13/4 + 7/2
के बीच में भी एक रेशनल नंबर लिखा जा सकता है। तो क्या होगा 30 प्लस 2 गुना 4 7 गुना 14 2 गुना 4 4 के 7 2 1 1 2 27 बेटा 4 तो 20 यहाँ पर 27/4। तो इस तरह से दो रेशनल नंबर के बीच में किसी दो रेशनल नंबर के बीच में एक फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर हम लोग लिख सकते हैं। तो दो नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर बहुत आराम से लिख सकते हैं कि क्या करेंगे तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी उसका मिड पॉइंट निकाल लो और जो नंबर आएगा वो उसके बीच का रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया कि किसी भी रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर हम लिख सकते हैं। दूसरा मेथड नंबर 2 कि अगर रेशनल नंबर क्या हो तो दोनों रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो बराबर है। केस नंबर 2 if denominator of two rational number is same, है ना। मान लिया जाए बोले कि चलो 2/5 और 3/5 के बीच में रेशनल नंबर लिखना है। कितना रेशनल नंबर लिखना है तो 5 रेशनल नंबर n बराबर 5 रेशनल नंबर लिखना है। 2/5 और 3/5 2/5 एंड 3/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर लिखना है। तो हम क्या करेंगे 2/5 और 3/5 के बीच का जो गैप है उसको 5 बोला है ना तो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना। अगर ये 2/5 होगा और ये 3/5 होगा, इसका जो गैप है इसके बीच का जो दूरी है इसको n+1 डिवीजन डिवाइड करेंगे, तब क्या होगा 5 6 इक्वल डिवीजन करेंगे तो 5 रेशनल नंबर मिलेगा, है ना। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 डिवीजन किया तो कितना रेशनल नंबर मिलेगा। इसके बाद 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर मिलेगा, है कि नहीं। तो क्या करेंगे हम सीधा 2/5 है इसमें 6 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, 6 गुना 12/30। फिर उसी तरह 3/5 है इसमें भी 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 6 किया 18/30। ठीक है, तो 2/5 ये बाद में क्या आएगा 12/30 या 2/5 को भी लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा 13/30 14/30 15/30 16/30 और 17/30 और 18/30 क्या है 18/30 3/5 काट लो 6 की 18 6 25 30 6 गुना 12 6 25 30 ये 2/5 हो गया, 3/5 हो गया। इसके बीच में जो भी रेशनल नंबर आ रहा है कितना रेशनल नंबर आ रहा है 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर आ रहा है ना। तो इस तरह से हम दो रेशनल नंबर के बीच में कैसा रेशनल नंबर, जब दोनों रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है अगर बराबर हो तो क्या करेंगे दोनों में जितना भी रेशनल नंबर निकालने बोला जाए n बराबर मान लो 5 रेशनल नंबर इसके बीच में लिखने के लिए बोला जाए तो हम इसको 5 + 1 6 से क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। अब 12/30 और 18/30 आ गया। अब 12/30 के बाद क्या आएगा 13/30 14/30 15/30 16/30 17/30 और 18/30। ये तो लास्ट वाला हो गया तुम्हारा 3/5 और ये 12/30 फर्स्ट नंबर हो गया जो रेशनल नंबर वो 2/5 के बराबर। जिसके बीच में जो रेशनल नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है तो इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर आया। कितना रेशनल नंबर है 1 2 3 4 5 ही रेशनल नंबर पूछ रहा था तो 5 रेशनल नंबर आ गया, है ना। तो ये केस नंबर 2 हो गया कि जब रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर बराबर। केस नंबर 3 जब डिनोमिनेटर अलग अलग। तब क्या करेंगे उस केस में
इसमें कुछ नहीं करेंगे। मान लेते एक रेशनल नंबर x है और एक दूसरा y, और मान लेते कि y जो है बड़ा है x, ठीक है। दो रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर x है, दूसरा y है, और उसमें हम मान लेते हैं कि y बड़ा है x से, ठीक है। तो इसमें हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर हम पूछा जाए कि n बराबर या n नंबर ऑफ रेशनल नंबर लिखना है इसके बीच, क्या करेंगे, कहीं x होगा कहीं y होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, y माइनस एक्स, ठीक है। अब इस y माइनस एक्स का जो गैप है इसके बीच का, उसको क्या करेंगे, n प्लस 1 से डिवाइड करेंगे ताकि n नंबर ऑफ रेशनल नंबर आ सके। ये क्या आएगा, तो ये हम क्या कर रहे हैं, n प्लस 1 डिवीजन कर रहे हैं, तो प्रत्येक डिवीजन बराबर आएगा, है कि नहीं। n प्लस 1 डिवीजन करने का मतलब n रेशनल नंबर मिलने वाला है हमको, है कि नहीं। इसलिए क्या किया, तो n प्लस 1 से डिवाइड करो, इसको मान लेते हैं d, ठीक है। तो ये तो हमारा x हो गया पहला रेशनल नंबर, इस पे और उसके बीच का। इसके बाद का जो रेशनल नंबर आएगा उसमें क्या करेंगे, x प्लस b जोड़ते जाएंगे, x प्लस b हो गया। उसके बाद दूसरे वाले में क्या होगा, इसमें फिर से x प्लस d में फिर से d जोड़ो तो x प्लस 2d हो जाएगा, ये दूसरा रेशनल नंबर हो गया। इसके बाद तीसरा रेशनल नंबर x प्लस 2d में 3d, ये d और जोड़ दो, x प्लस 3d हो गया। फिर उसी प्रकार नेक्स्ट जो रेशनल नंबर होगा x प्लस 4d, इस तरह से y के बीच में इतना रेशनल नंबर आ जाएगा। अगर मान लेते हैं कि ये अगर x होता 2/3 और ये होता 3/4, है ना। अब बड़ा कौन सा पता कर लेते हैं, तो ऐसे हम ले 4 किया 12, 2 गुना 4 3 गुना 4 हो जाएगा, 3 गुना 3 और 4 गुना 3 हो गया 8 होता 12 हो गया 9 होता 12। तो बड़ा कौन है, ये बड़ा 3/4, ये y हो जाएगा और ये हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, y माइनस एक्स करेंगे, तो y माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 3/4 माइनस 2/3। मान लो इसके बीच में बोले n बराबर 5 रेशनल नंबर लिखना है, क्या करेंगे, 5 प्लस 1 6 से डिवाइड करेंगे, 12 9 माइनस 8 बटा 6 हो गया 1/12 इंटू 6 हो गया 1/72। ये हो गया d, ये क्या आ गया, b आ गया, d का वैल्यू। तो x के जस्ट बाद यानी कि 2/3 के जस्ट बाद वाला अगर रेशनल नंबर लिखना हो तो 2/3, इसके जस्ट बाद वाला 2/3 में बस 1/72 जोड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद वाला रेशनल नंबर 2/3 में जस्ट इसमें डबल करते थे, या तो 2d करते थे, ये d है तो 2d कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/72 यानी कि 2/72। तीसरा रेशनल नंबर का क्या होगा, 2/3 प्लस इसमें 3 से गुना करें तो 3/72। चौथा तो 2/3 प्लस 4/72। पांचवा 2/3 प्लस 5/72। 1 2 3 4 5 5 रेशनल नंबर आ गए, है ना। और लास्ट तक जो होगा वो क्या होगा, by 3/4 3/4। इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, 2/3 24 दिया 72 48 और प्लस 1, ये हो जाएगा 72। 48 प्लस 2 48 प्लस 3/72 48 प्लस 4/72 और ये 48 प्लस 5/72 ये 3/4। तो 2/3 लिखेंगे, ऐसा साइन देंगे। 2/3 छोटा है किससे, 49/72 से छोटा है किससे, 50/72 से छोटा है 51/72 से, ये छोटा है 52/72 से, ये छोटा है 53/72 से और ये छोटा है 2/3। तो इस तरह से 2/3 और 3/4 के बीच में 5 रेशनल नंबर हम लोग लिख सकते हैं। कैसे,
तो y और x के बीच में क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे और जितना भी रेशनल नंबर निकालना बोलेगा उससे एक बढ़ा करके डिवाइड करेंगे, तो ये d हो जाएगा, d का वैल्यू हो जाएगा। अब जब भी इसके बाद का रेशनल नंबर लिखना होगा 2/3 के बाद क्या आएगा, तो 2/3 प्लस ये d, उसके बाद इसके बाद का जस्ट इसमें क्या करेंगे, फिर d जोड़ देंगे, तो d जोड़ेंगे मतलब 1/72 फिर जोड़ेंगे, तो 2/72 हो गया। उस तरह से 2/3 प्लस 3/72, 4/72, 5/72, इस तरह से हमें 5 रेशनल नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा रेशनल नंबर फाइंड आउट करना कि दो रेशनल नंबर के बीच में जितना भी बोले 5, 10 जितना भी रेशनल नंबर बोले लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अलग अलग मेथड बताए, फर्स्ट मेथड में बताया कि दो के बीच में एक कोई लिखना हो तो क्या करो, उसका मीन निकालो, एवरेज निकाल लो। अगर केस 2 में बताया कि अगर उसका डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या करेंगे, है ना, ऊपर नीचे जितना भी रेशनल नंबर निकालने बोले तो उससे बढ़ा करके ऊपर नीचे में गुना करेंगे और उसके बीच का रेशनल नंबर निकाल लेंगे। अगर डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, अलग अलग है, तो क्या करेंगे, एक कॉमन डिफरेंस निकालेंगे इसके बीच का, है ना। n बोलेगा तो n+1 से डिवाइड करके और बाद में क्या करेंगे, d जोड़ते जाएंगे, है ना, d जोड़ के हम लोग रेशनल नंबर निकाल लेंगे। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हो गया, हम लोग रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि हम मोटिवेट हो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सकें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, थैंक यू।